ओम नमः शिवाय। महाराष्ट्र के नासिक जिले में अंजनेरी और ब्रह्मगिरी की मनोरम पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यह केवल एक साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं है, यह संसार का एकमात्र ऐसा पवित्र धाम है जहां भगवान शिव के साथ साथ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनहार श्री हरि विष्णु भी एक ही अर्घा में 3 छोटे लिंगों के रूप में विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धाम का नाम त्र्यंबकेश्वर कैसे पड़ा? गोदावरी नदी का धरती पर अवतरण कैसे हुआ और इस ज्योतिर्लिंग के पीछे कौन सा पौराणिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का संपूर्ण इतिहास और इसकी पौराणिक कथा। जय माता दी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि आज हम लोग किस विषय में बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना लेट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नामकरण का इतिहास। त्र्यंबकेश्वर को त्र्यंबकेश्वर क्यों कहा जाता है और कैसे यह नाम पड़ा? तो त्र्यंबकेश्वर का नाम, जैसा कि आपको नाम से शो हो रहा है त्र्यंबकेश्वर, अगर इसके संस्करण पे हम लोग जाएं, उसके वाक्य पे जाएं, तो त्र्यंबकम त्रि यानी त्रि से मतलब होता है 3 और अम्ब का मतलब होता है आंखें। त्र्यंबकेश्वर का मतलब होता है, अगर समझे हम लोग, तो 3 आंखों वाले देवता यानी कि भोलेनाथ ही है, क्योंकि उनकी तीसरी आंख भी होती है, जैसा कि आप सबको पता है। तो भोलेनाथ यानी कि 3 आंखों वाले देवता। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 नदियों का संगम हमें देखने को मिलता है, जो कि पवित्र नदियों का संगम है, जैसा कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिलता है, इसमें भी त्रि आ रहा है। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख स्रोत और है, यहाँ पे 3 पर्वत से घिरा हुआ ये त्र्यंबकेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यहाँ पे चारों तरफ 3 पर्वत हैं, 3 नदियां हैं और उसके बीच में विराजमान है हमारे भोलेनाथ। इसके साथ साथ एक चीज और स्पेशल है, यहाँ पे दुनिया भर के जितने भी जो शिवालय हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग है, वहां पे भोलेनाथ, आपको केवल भोलेनाथ देखने को मिलेंगे, लेकिन ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पे आपको दुनिया के भोलेनाथ, जिसने भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि का निर्माण किया, साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव, तीनों आपको छोटी शिवलिंग के रूप में देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो ये था त्र्यंबकेश्वर के नाम का अर्थ और त्र्यंबकेश्वर का नाम त्र्यंबकेश्वर क्यों कहा जाता है उसका मीन। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे 3 शिवलिंग के रूप में, छोटे शिवलिंग के रूप में त्रिदेव निवास करते हैं और यहाँ पर विराजते हैं। चलते हैं वीडियो के अगले भाग की तरफ। पौराणिक इतिहास, गोदावरी अवतरण और महर्षि गौतम की कथा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अगर हम लोग जाएं, तो इसका जो इतिहास है वो हमें शिव पुराण के अंदर भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है त्रेता युग से। त्रेता युग, सतयुग, इसका पूर्ण रूप से इसकी जो कथा है वो हमें देखने को मिलती है। तो होता क्या है, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग में चलते हैं। एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि गौतम। महर्षि गौतम, उनकी पत्नी थी अहिल्याबाई। ये दोनों ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर बड़े सुख साधन से भगवान का नाम लेते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक क्या होता है, जब आप किसी अच्छे जीवन में, आप अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, आप भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो आसपास के जो लोग हैं, कई बार वो लोग आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ। जब ईर्ष्या का कारण क्या बना, जन कल्याण, यानी कि इन्होंने भलाई करना चाहा दुनिया की, और ये उसी भलाई के चक्कर में सब लोगों की निगाह में बुरे बन बैठे। तो एक बार की बात है, होता क्या है, ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है और चारों तरफ अकाल पड़ जाता है, और उस अकाल के अंदर जल बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कहीं भी जल की एक बूंद भी देखने को नहीं मिलती। सब लोग भूख प्यास से मर जाते हैं। चारों तरफ सूखा हो जाता है, जीव जंतु सब परेशान होते हैं कि अब क्या किया जाए। उस वक्त सब लोग अपने अपने स्तर पे कोशिशें कर रहे थे, लेकिन इन सब परिस्थितियों को चेंज करने का जिम्मा उठाया महर्षि गौतम ने। उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही रहकर भगवान वरुण की तपस्या करी, उन्हें प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से भगवान वरुण प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर एक ऐसा कुंड प्रकट कर दो, एक ऐसा अक्षय कुंड जिसका पानी कभी भी खत्म ना हो।
जिससे इस क्षेत्र के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, जीव जंतु है, वो कभी भी प्यासे नहीं मरे। उनके इस प्रार्थना पर वरुण देव ने उनकी इच्छा पूरी करी और वहां पे एक अक्षय कुंड का निर्माण कराया गया क्षण भर के अंदर। उसके बाद जब ये बात बाकी के ऋषियों को पता लगी, जैसा कि मैंने आपको कहा था, उनकी भलाई ही उनकी सबसे बड़ी बुराई बन गई। उनका सबसे बड़ी गलती जो है, उन्होंने दुनिया का कल्याण करने के बारे में सोचा और लोग उनसे ईर्ष्या करने लग गए। उनसे जलन की भावना रखते हुए कई ऋषियों ने ये प्लानिंग करी, एक योजना बनाई कि इनके ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे यहाँ पाप माना जाता है, तो वो माना जाता है गो हत्या का पाप, तो इनको ऐसे पाप में फंसाया जाए जिससे ये आश्रम और ये क्षेत्र छोड़ करके, ये कुंड छोड़ करके चले जाएं और किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। लेकिन कहते हैं कि अगर रोशनी हो भोलेनाथ को मंजूर, तो तूफानों में दिए जला करते हैं। तो ऐसा इनके साथ हुआ। क्या करा, जितने भी ऋषि थे उन सभी ने एक मायावी गाय प्रकट करी। एक बार जब ऋषि गौतम ऋषि और इनकी पत्नी अहिल्या खेत में काम कर रहे थे, अपनी फसल देख रहे थे, तभी अचानक एक गाय वहां पे आती है। जैसे ही गौतम ऋषि एक तिनके का सहारा लेकर के उसको भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मायावी गाय थी और पूरा का पूरा जो प्रसंग रचा था वो इसलिए रचा था ताकि इनको बदनाम कर सकें। वो तुरंत जैसे उसको भगाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो गाय वहां पे अचानक से सडनली मर जाती है, गिर करके मर जाती है और बेहोश सी हो जाती है। जब पास जाके देखते हैं तो वो मरी हुई दिखती है। जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उनके ऊपर इस बात का दोष लगाते हैं कि आपने गो हत्या कर दी, अब आप यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो, आपको यहाँ से दूर चला जाना चाहिए। वो अपनी सफाई में कुछ कहते हैं, उससे पहले ही उन्हें दोषी मान लिया गया, क्योंकि पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी सेट करी हुई थी उनको नीचा दिखाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, रोशनी हो भोलेनाथ को मंजूर, तो उसमें से ही कुछ ऋषि होते हैं, पता नहीं उनके मन में ये बात कहाँ से है, उन्होंने भोलेनाथ ने उनके मन में चेतना जगाई। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो आप स्वर्ग से गंगा को यहाँ पर प्रकट करके दिखाओ, तो आपके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। गौतम ऋषि ने अपनी भक्ति का विश्वास पे, अपनी भक्ति की शक्ति के विश्वास पे उनकी ये शर्त मान ली और वो वापस भोलेनाथ का नाम लेकर के चल पड़े ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर उन्होंने वहां पर जाकर के एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण करा। चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ। पौराणिक इतिहास गोदावरी अवतरण और महाश्री गौतम की कथा ये क्या कहती है। तो जैसे वो वहां पे जाते हैं, तपस्या करते हैं, एक छोटा सा शिवलिंग बनाते हैं। छोटा सा शिवलिंग बनाने के बाद में वो वहां पे शिव जी की घोर तपस्या करते हैं। घोर तपस्या करने के बाद में शिव जी उनके तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम वरदान मांगो। सबसे पहले वो भोलेनाथ से प्रश्न करते हैं कि हे नाथ, मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी मेरे को गो हत्या का पाप मेरे सर पे आन पड़ा। तो सबसे बड़ी गवाही जब भगवान आपके पक्ष में देते हैं, तो वहां पे कोई कितना भी छल करे, आपके ऊपर कोई भी आपका अपराध सिद्ध नहीं हो सकता। भोलेनाथ ने उनको स्पष्ट करा कि जहाँ आपकी कल्याण करने की जो नीति है, जो आपकी नीयत है, यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी और बाकी के ऋषियों ने मिलकर के आपके ऊपर एक झूठा आरोप लगाया। आप बिल्कुल बेगुनाह हैं और आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जो इंसानियत के लिए इतना काम कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आप मांगो, आप क्या मांगते हो। तो भोलेनाथ से गौतम ऋषि ने कहा कि हे नाथ, मैं आपसे 2 वरदान चाहता हूँ। पहला वरदान कि आप यहाँ पर इस ब्रह्मगिरी पर्वत से गंगा नदी को प्रकट कर दो, ताकि जितने भी पापी हैं इस मृत्यु लोक पे, उन सभी वो सभी अपने इस गंगा के पावन जल से नहा करके अपने पापों से मुक्त हो सकें और मैं निर्दोष हूँ, इस बात को मैं सभी लोगों के सामने सिद्ध कर सकूं। क्योंकि गौतम ऋषि ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उनके कहने पे भगवान भोलेनाथ ने उन्हें गंगा ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट हो, ये उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए उस गंगा नदी का नाम गोदावरी रखा गया। वो वहां से प्रकट हुई। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि आप सभी देवी देवताओं के साथ, तीनों देवों के साथ, तीनों देव यहाँ पर विराजमान हो जाओ। भोलेनाथ ने उनकी ये बात भी मानी और वो यहाँ पर विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और साक्षात भोलेनाथ तीनों वहां पर विराजमान हो गए उस शिवलिंग के साथ में। इसीलिए इसको त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। त्रिदेव एक साथ यहाँ पर विराजमान है। ये था इस बात का, इस वाले पार्ट का पूरा मीन। चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। मंदिर का स्थापत्य और इतिहास।
यदि बात मंदिर की वास्तुकला की करें तो वर्तमान त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के तीसरे पेशवा नाना साहेब पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा कराया गया था। इसके निर्माण काल पे जाएं तो इसका निर्माण 1755 में शुरू हुआ और 1786 में बनकर तैयार हुआ। इसे बनने में लगभग 31 वर्ष का समय लगा। हेमाड़पंथी शैली, यह मंदिर काले पत्थरों बेसाल्ट स्टोन से बना हुआ है और भारतीय स्थापत्य कला की मांडपंथी शैली का अद्भुत नमूना है। सज्जा और संरचना, मंदिर का प्रांगण विशाल है और इसके चारों ओर नक्काशीदार खंभे हैं। मंदिर का गर्भगृह चौकोर है और इसके ऊपर एक विशाल शिखर है जिस पर सोने का कलश स्थित है। मंदिर के पास ही कुशावर्त कुंड है। मान्यता है कि महर्षि गौतम ने गोदावरी के जल को इसी कुंड से रोककर उसमें स्नान किया था। कुंभ मेले के दौरान साधु संत इसी कुशावर्त कुंड में शाही स्नान करते हैं। चलते हैं हमारे वीडियो के अगले भाग में, गर्भगृह का अद्भुत रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर जब हम लोग दर्शन करते हैं तो दुनिया भर में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में आप कहीं भी देख लेंगे तो जो शिवालय है वो उभरे हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये दुनिया का एक ऐसा शिवालय है जहां पर हम जब इनके दर्शन करते हैं तो ये जो शिवलिंग है ये थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ है, जमीन के अंदर हमें देखने को मिलता है। हमें जब इनके दर्शन करने हैं तो हमें नीचे देखना पड़ेगा जमीन के अंदर की तरफ। 3 छोटे छोटे अंगूठे के साइज के शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है और वो छोटे छोटे 3 शिवलिंग जो हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देव एक साथ यहाँ पर विराजमान होते हैं। अब यहाँ पे एक विशेषता और है, यहाँ पे तीनों देवों को सोमवार के दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच में एक बहुत पुराना यानी कि पांडवों के टाइम का एक मुकुटा तीनों देवों को धारण करवाया जाता है। वो बहुमूल्य मुकुटा है, उसके ऊपर हीरे, सोने, चांदी और कई नीलम जड़े हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ भी भरता है जहाँ पर पूरे देश भर से लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के लिए आते हैं। बढ़ते हैं हमारे वीडियो के अगले भाग की तरफ। धार्मिक महत्व, पूजा अनुष्ठान क्या क्या है। शास्त्रों के अनुसार त्र्यंबकेश्वर में अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे साक्षात 3 देव विराजमान है। तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत और आसपास के जो पर्वत हैं, 3 नदियों का संगम है, त्रिदेव विराजमान है। तो यहाँ की जो पॉजिटिविटी, यहाँ की जो ऊर्जा है अपने आप में वो बहुत पावरफुल है। जब आप सच्चे हृदय से यहाँ पे जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, गोदावरी में स्नान करते हैं, उस कुंड में स्नान करते हैं तो आपके सब पाप बिल्कुल मिट जाते हैं, आपके नए रास्ते खुलते हैं और आपको बिल्कुल पॉजिटिव फील होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे काल सर्प दोष, पितृदोष, नारायण बलि और नाग बलि जैसी बहुत सारी विशेष पूजा भी की जाती है, जिन पूजाओं के लिए हमें जगह जगह भटकना पड़ता है और सारी पूजाओं की व्यवस्था आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्थान पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा त्र्यंबकेश्वर का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इससे पहले अगर आप त्र्यंबकेश्वर महादेव के इतिहास के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप में से कितने लोग त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करके आए हैं ये भी बताएं। और आने वाले अभी लेटेस्ट साल भर पहले ही उज्जैन का जो है वो कुंभ निकला है। अभी आने वाले टाइम में जब कुंभ आएगा तो आप में से कितने लोग उस कुंभ में जाने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद भी वहां पर जाऊंगा। क्योंकि जब ऐसा चमत्कारी शिवालय हम सभी के बीच में हो तो हमें वहां के दर्शन करने का सौभाग्य अगर मिलता है तो उसे हमें वंचित नहीं रहना चाहिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं तक अपनी ये संस्कृति का इतिहास पहुंचाएं। सावन का दिन चल रहा है, अगर आप इसे शेयर करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर आप धर्म के नहीं है तो आप किसी के नहीं है। अगर धर्म का इतिहास आगे बढ़ाने में अगर आप अपना योगदान देते हैं तो आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे शिव भक्त हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय त्र्यंबकेश्वर महादेव, जय हिंद, जय भारत।